मॉर्निंग बच्चों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा ट्रिक लेके आया हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका ट्रिक मैंने आपको बताया। आज मैं दूसरा ट्रिक लेके आया हूँ उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। जब आपको कोई ट्राइंगल के अंदर कुछ वैल्यू दी रहती है और उसका साइड, बेस और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं। देखिए आपके सामने एक मैंने डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के अंदर ABBC एक ट्राइंगल है जो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 9th 10th तक लेवल तक का हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिखा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा है, यहाँ पे बेस लिखा है। अब बात यहाँ पे एक समझ लीजिए कि मैं जो ये सबसे पहले लिखा हूँ साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सबके सामने मैंने थीटा रखा है। अब आप देख सकते हैं मैंने एंगल क्या लिया, यहाँ पे थीटा एंगल लिया है और यहाँ पे जो मैंने लिया अल्फ़ा, दूसरे के लिए क्या साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, कॉसेक अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा एंड कॉट अल्फ़ा, ये लिया है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस, और डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ बताऊंगा और फॉर्मूला याद करने के एकदम सिंपल ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने थीटा लिया, इसका मतलब साइन थीटा की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि मैं थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ, इस एंगल की बात कर रहा हूँ। जिस एंगल की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोली जाएगी तो दिमाग में बैठा लेना कि उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा ट्राइंगल का वो आपका परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको, और जिस एंगल निकालने के लिए बात की जाएगी उसके सामने जो एंगल रहेगा 90 डिग्री रहेगा वो आपका बेस रहेगा, और 90 के सामने वाला जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। अगर मैं बात कर लूँ अल्फ़ा के लिए, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे साइन अल्फ़ा निकालने के लिए तो साइन अल्फ़ा के सामने वाला क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये जो आपका रहेगा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा बेस। मतलब बेस और परपेंडिकुलर का इंटरचेंज हो जाएगा। अभी मैं करके बताता हूँ, पहले मैं आपको साइन की वैल्यू बता। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है जिसको मजाक में भी याद किया जा सकता है, हंसी मजाक में भी याद कर सकते हो, हमेशा याद रहेगा। वो है, यहाँ लिख दे रहा हूँ सामने, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, नीचे हर हर बम बोल सकते हो। एक तो ऐसा हमारे सर ने हमको बताया था तो आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो मैं याद रखता हूँ इसको ऐसे याद किया हूँ आप लोगों के लिए। या आप लिख सकते हैं पप्पू भाई पान वाले हरे हरे भले। भाई देखिए पप्पू भाई पान वाले रहे, हरे हरे पान बेचते हैं, और जिसके ज़िंदगी में हरियाली रहती है वो आपका भले रहता है। भले मतलब कि बहुत आराम से रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो पप्पू भाई पान वाले हरे हरे भले, ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। और अगर जो मैं पहले बताया ऐसे भी याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें, ये जो पहला रिलेशन है, ये पहला रिलेशन, ये देखिए ये पहला रिलेशन, और ये आपका ये दूसरा रिलेशन, ये आपका तीसरा रिलेशन। पहला जो रिलेशन है वो आपका साइन थीटा का रिलेशन है, और जो ये दूसरा रिलेशन है वो आपका कॉस थीटा का रिलेशन है, और तीसरा जो रिलेशन है वो आपका टेन थीटा का रिलेशन है। अगर इसी को हम उल्टा कर दे, उल्टा मतलब कि साइन का जो उल्टा होता है वो आपका कॉसेक होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं उल्टा H/P कर देंगे तो आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा। और अगर हम कॉस का उल्टा कर दें तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा हो जाता है, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो मैं यहाँ पे थीटा की बात कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान में रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का ट्राइंगल में जो है दिया हुआ रहेगा वैल्यू, आपको परपेंडिकुलर दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, हाइपोटेन्यूज दिया रहेगा, आपसे पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, तो साइन थीटा का सिंपल सा फॉर्मूला क्या रहेगा P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आगे देखना है तो देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या है, अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या बन जाएगा AB, तो यहाँ पे बन जाएगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है AC, तो आपका ये AC हो गया। आपको स्कूल में हो सकता है आप लोगों को जो फॉर्मूला दिया हो वही आपको याद कराया गया हो, आप ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे AB अपॉन AC आ गया। जो आपको AB की वैल्यू रहेगी कि AP जगह पे AB रख देंगे, AC की जो वैल्यू रहेगी AC जगह पे AC रख देंगे, तो आपका साइन का आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है B/H,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ये है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है बी अपॉन एच। अब बेस का नाम क्या है, बी सी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बी सी, और हाइपोटेन्यूज का जो नाम है वो तो आपका ए सी ही है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। ये आपका कॉस का आंसर आ गया। इसी तरीके टेन का अगर निकालना है, टेन का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसको बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर आपका नाम क्या है, ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी, और बेस जो अपना आया हुआ है आपका बी सी, तो यहाँ पे आपका बी सी है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, उसको उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, एच अपॉन पी। आप यहाँ देखिए एच अपॉन पी है, तो इसका फॉर्मूला क्या आया था, ए बी अपॉन ए सी, तो क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन ए बी आ जाएगा। इसी तरीके सेक का निकालना, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो कॉस के आंसर को उल्टा कर दो, एच अपॉन बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज का क्या आया था, ए सी, और बेस का क्या आया था, बी सी, ये आ जाएगा। कॉट का अगर निकालना है, तो कॉट अगर निकालेंगे, कॉट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है, तो क्या बन जाएगा, पी अपॉन बी इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर इसका क्या आया था, ए बी, सॉरी यहाँ पे टेन का उल्टा बोला था मैंने, यहाँ पे आएगा बी अपॉन पी। तो यहाँ पे बेस क्या आया था, बी सी, तो यहाँ पे आया बी सी, और आपका परपेंडिकुलर क्या आया था, ए बी, यहाँ पे आ गया ए बी। ये तो हुआ, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, थीटा की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इस प्रॉब्लम में ये पूछ ले भाई अल्फा की वैल्यू बताओ क्या होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो नहीं निकालना, हमको ये निकालना है। तो इसके लिए ध्यान में रखना, जिस एंगल के लिए बात की जाएगी बेटा, उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब भी क्या बन जाएगा, अगर हम इसको क्या बना दें, ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा, आप इसके लिए क्या बन जाएगा, अल्फा के लिए बन जाएगा ये बेस बन जाएगा, मतलब बी, और ये बन जाएगा पी। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यह ध्यान रखना, जिस एंगल के बारे में आपसे पूछा जाए उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज होगा, और जिस पे दोनों एंगल बने होंगे 90 और उस एंगल को, उसको बोलते हैं बेस बोला जाएगा। तो अब इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम टू सेम यही है, सिर्फ आपका एंगल चेंज हो गया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन अल्फा पूछ रहा है, साइन अल्फा, साइन का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन एच, तो यहाँ बनाएंगे हम लोग पी अपॉन एच। अब देखिए, अब इसके लिए P क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया BC, तो यहाँ पे क्या आएगा BC, हाइपोटेन्यूज तो आपको वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा AC। फिर कॉस अल्फा की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, B अपॉन एच, तो यहाँ पे क्या आएगा B अपॉन एच। तो B कितना है, बेस, अब इसका बेस क्या बन गया, ये बन गया, क्योंकि अल्फा और एंगल इस पे आ गए हैं, तो इसलिए ये बेस बन गया। तो बेस का नाम क्या हो गया यहाँ पे, AB, और हाइपोटेन्यूज आपका वही रहेगा, तो AC। फिर टेन अल्फा की बात करते हैं, टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगा, P अपॉन बी, फॉर्मूला वही रहता है, चेंज नहीं होता, P अपॉन बी हो जाएगा। और परपेंडिकुलर इसका क्या रहेगा अभी, BC, तो यहाँ पे आएगा BC, और B जो आपका बेस है, बेस आपका क्या रहेगा, AB। तो ये तो हो गया अल्फा का। अब इसी का उल्टा देखें, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका बन गया H अपॉन P, इसके आंसर को उल्टा कर दो, AC अपॉन BC, और सेक का उल्टा कर देंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H अपॉन B, इसका उल्टा हो जाएगा AC अपॉन AB। और अगर हम देखें टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, P अपॉन B है, तो यहाँ पे आएगा B अपॉन P, आंसर भी उल्टा हो जाएगा AB अपॉन AC। तो इस तरीके से हम पूरे फॉर्मूले, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, AB अपॉन BC यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका एक दूसरा ट्रिक जो याद करने वाला था मैंने आपको बता दिया। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना अच्छे से, पप्पू भाई पान वाले, हरे हरे भले बोल सकते हो, या पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बम, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। ये आपके सामने लिखा हुआ, यही पूरा फॉर्मूले का बेस है। अगर इसको आपको समझ में आ गया तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकालने के लिए बोलेगा एंगल के अलावा, तो आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।